हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी फ्रॉम मीना चौहान। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट की ये जो बुक आपको हम दिखा रहे हैं, ये न्यू एडिशन की बुक है जिसका नाम है सफलता सैफ सोपान। और इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हम उसी को सॉल्व करा रहे हैं। और इसमें गद्यांश पद्यांश जो है उसको हम छोटे छोटे भाग में करके दे रहे हैं ताकि आप 15 मिनट में आप उसको आसानी से पढ़ सकें। और फिर हम आपको दिखाना है ये सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बुक है। देख लीजिए, पेपर सेकंड कक्षा 6 to 8 के लिए ये सामाजिक अध्ययन की बुक है। और इसमें सारे निचोड़ आपको मिलेंगे। 15 प्रैक्टिस सेट है और 13 जो है हल प्रश्न पत्र है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं। और यह देखिए स्टूडेंट पब्लिकेशन की बुक है और बहुत ही अच्छी है। देखिए इसका जो हम आपको पार्ट दिखा रहे हैं ये गद्यांश का है, यहीं से हम आपको पढ़ाएंगे और आपको अर्थ समझाते हुए चलेंगे तो आपको प्रश्नों का उत्तर देने में आसानी होगी। बाकी जो क्वेश्चन हिंदी के बचेंगे हम आगे पार्ट में कवर कर लेंगे आपको। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 91 से 99 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन तब कर पाएंगे जब प्रश्न को आप अच्छे से पढ़े रहेंगे। खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। यानी खेल जैसे ही, ये खेल क्या होता है, जैसे ही शुरू होता है एक दुबली पतली लड़की क्या है, शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड, ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, ओलंपिक रिकॉर्ड के बारे में क्या करने लगी, सवाल पूछने लगी। क्योंकि इस प्रश्न इन्हीं से बनेगा। इस पर कक्षा में सभी छात्र क्या करें, हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। उस लड़की को क्या हुआ था, 4 साल में पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग किया। शिक्षक ने क्या किया, व्यंग किया, यानी ताना मारा। तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। उसने कहा, क्या कहा शिक्षक ने, तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब है। यानी शिक्षक का ये प्रश्न है कि तुम तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकती और फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है। यानी शिक्षक के कहने का मतलब है तुम्हें तो किसी खेलों में भाग लेना है नहीं। तो प्रश्न पूछने का मतलब क्या है, जो यह सब तुम जानना चाहती हो। उदास होकर लड़की चुपचाप क्या की, बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। सारी क्लास ने क्या किया, उस पर देर तक हंसा, यानी उसका उपहास उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया। घर जाकर उसने माँ से पूछा। यानी वह लड़की जब घर गई तो क्या की, अपनी माँ से पूछी, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ। यानी अपनी माँ से उसने सवाल किया कि माँ, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ। तो उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया। उसकी माँ ने उसे क्या किया, प्रेरित किया, उसके अंदर उत्साह डाला, उसे उत्साहित किया। तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। यानी माँ के कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, तुम ही नहीं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। संसार में कुछ भी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो कि नामुमकिन है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बैठाया गया। दूसरा दिन आया, ये क्या हुआ, दूसरा दिन आया और उसे क्या किया गया, दूसरे बच्चों से क्या किया गया, अलग बैठाया गया। तो उसने कुछ सोच कर बैसाखियाँ संभाली। उसने क्या किया, कुछ सोचा, बैसाखी संभाली और क्या किया, दृढ़ निश्चय किया, दृढ़ संकल्प लिया। सर याद रखिएगा, देखिए अपने सर से वो क्या करिए, सर याद रखिएगा, अगर लगन और सच्चे इरादे बुलंद हो, यानी लगन, सच्ची और इरादे क्या है, बुलंद हो, तो सब कुछ संभव है। यानी यह क्या था, लड़की का कहना था। सभी ने इसे भी मजाक में लिया। फिर इसके बाद लोगों ने क्या किया, उसका फिर मजाक उड़ाया और उसकी बात पर क्या किया, ठहाका लगाकर लोग हंसने लगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। अब वह लड़की क्या की, अभ्यास करने लगी। क्या करने के लिए, तेज चलने के लिए अभ्यास करने लगी। वह कोच की सलाह से,
यानी कोच जो होता है सलाह जो देता है, जैसे ऐसे करना है वैसे करना है, वो क्या कि उसकी बातों पे क्या कि अमल करने लगी। यानी उसकी बातों पर वो गौर देने लगी, ध्यान देने लगी, उस पर अमल करने लगी। अच्छा और पौष्टिक खुराक लेने लगी। क्या कि अच्छा और पौष्टिक खुराक, यानी ताकि वो पौष्टिक खुराक लेने से उसकी बॉडी हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो सके। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह से क्या किया, चलना फिरना और दौड़ना क्या किया, सीख लिया। कुछ दिन खाने पीने के बाद वह क्या कि अच्छी तरह से चलना फिर दौड़ना क्या किया, उसने सीख लिया। उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ जो थी होती थी उसमें क्या कि हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आने लगे। अब क्या हुआ, कई लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आने लगे। कल तक वो कुछ दौड़ नहीं चल नहीं पाती थी, लोग क्या करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब वह चलने लगी, दौड़ने लगी और सब कुछ धीरे धीरे करने लगी, तो लोग उसका क्या किए, उसका साथ देने के लिए आगे आने लगे। और यही जीवन की सच्चाई भी होती है कि जब तक आप कुछ ना करो तो आपकी दुनिया साथ नहीं देने वाली है। अगर आप कुछ करोगे तो दुनिया आपके पीछे पीछे आएगी। वे उसका उत्साह बढ़ाते, उसे क्या करके उसका उत्साह बढ़ाते, उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसके हौसले क्या होने लगे, बुलंद होने लगे। उसने 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर 200 मीटर और इतने ये क्या है रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर क्या किया, सबको आश्चर्यचकित कर दिया। अब ये क्या हुआ कि 1960 का जो ओलंपिक खेल हुआ उसमें क्या किया, वह एक धावक के तौर पे क्या कि वो अपना रिकॉर्ड ही बना डाली। यानी ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वह बालिका थी अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका विल्मा रुडोल्फ। यानी विल्मा रुडोल्फ को आप जानते होंगे, वो कहाँ की थी, अमेरिका की थी। तो हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। व्यंग किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। ऊपर आपने देखा किसने व्यंग किया था, शिक्षक ने व्यंग किया था। शिक्षक ने डांट लगाई थी, ये नहीं हो सकता। उपहास किया था, ये बच्चों ने उपहास किया था। निकाल दिया था, नहीं। उसने किसने व्यंग किया था, शिक्षक ने व्यंग किया था, यानी ताना मारा था। व्यंग का मतलब होता है ताना मारना। नेक्स्ट हम देखते हैं, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द है क्रमशः। पौष्टिक कौन सा शब्द है और ये खुराक ये कौन कौन सा, देशज है, पौष्टिक देशज है, नहीं है, एक कट जाएगा। पौष्टिक जो है तत्सम है, हाँ ये सही है, तत्सम है। लेकिन खुराक क्या आगत है, नहीं, खुराक आगत नहीं है। पौष्टिक तत्सम ये सही है। खुराक क्या है, ये तद्भव है। ये पौष्टिक क्या तत्सम और तद्भव कहते किसके हुआ, तो संस्कृत में जो शब्द तत्सम उसे कहते हैं। यानी जो शब्द संस्कृत से लिए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। और जो ये हिंदी के शब्द होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। यानी जो के त्यों लिख दिए जाते हैं। ये राइट आंसर होगा, सी इज राइट आंसर। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे क्या है, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है। यानी तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है। भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य है। यानी भावार्थ की दृष्टि से देखें तो कैसा वाक्य है, उपयुक्त वाक्य है। तो इसमें प्रश्नार्थक वाक्य ये नहीं हो सकता, विधानार्थक वाक्य ये भी नहीं हो सकता, निषेधार्थक वाक्य ये क्या है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र क्या किए, हंस पड़े। लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े, क्योंकि लड़की खेलना नहीं चाहती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत छोटी थी, ऐसा भी नहीं था। खेलना नहीं जानती थी, ये भी नहीं था। खेल नहीं सकती थी, ये राइट था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी, उसकी माँ ने। ये राइट आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ ने आप में पढ़ा है कि लड़की को अच्छे विचार देने में, उत्साहित करने में और उत्तेजना देने में उसकी माँ का जो है
सबसे बड़ा हाथ था, उसकी माँ ने सबसे बड़ी ये प्रेरणा दी थी। उसके प्रशिक्षक ने दी थी, ऐसा नहीं था। उसके शिक्षक ने दी थी, ऐसा भी नहीं था। उसके सहपाठियों ने दी थी, नहीं। उसका सभी लोग क्या किए थे, मजाक उड़ाए थे। शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह क्या था, शिक्षक क्या था, कठोर था, ये राइट है। हितैषी था, नहीं, उसका हितैषी बिल्कुल भी नहीं था। सत्यवादी था, शिक्षक सत्यवादी भी नहीं था। प्रेरक था, उसको प्रेरित भी नहीं किया था। इसलिए ये सारे आंसर कट जाएंगे। इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो कठोर परिश्रम और सबल शरीर। नहीं, ऐसा नहीं है। बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षक। ऐसा भी नहीं है। लड़की ने क्या बोला था, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा हो, यानी सच्ची लगन और बुलंद इरादे हो। ये पैराग्राफ में लिखा था। डी इज राइट आंसर। गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है। गद्यांश में निम्नलिखित मुख्य संदेश है, क्या है। पहला, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। ये राइट हो जाएगा। सारे विकल्प को हम देखेंगे, क्योंकि अगर सारे विकल्प नहीं देखेंगे तो हम एक को पढ़ेंगे तो सिर्फ हमको कन्फ्यूजन होगा कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। नहीं, जब पेपर को हम हल किए रहेंगे तो वहाँ मेरी समझ में अच्छी तरह से आएगा। शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। ये गद्यांश में नहीं तो मुख्य संदेश था। नहीं, ये नहीं था। किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। ये भी नहीं था। शिक्षक को दयालु होना चाहिए। ये भी नहीं था। आश्चर्यचकित का विग्रह होगा, यानी इसका विग्रह होगा आश्चर्य से चकित। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो आश्चर्यचकित का क्या होगा, आश्चर्य से चकित। आश्चर्य में चकित ये नहीं होगा। आश्चर्य है जो चकित, ये नहीं होगा। और ये आगे क्या है, आश्चर्य और चकित, ये भी नहीं होगा। तो ये क्या होंगे, सारे आंसर कट जाएंगे। और सेकेंड जो गद्यांश वाला पैराग्राफ है हम उसे अगली वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।